प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरे से वो चीन के साथ इस्लामिक कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिरों के दर्शन कर बंगाल के मतुआ समुदाय को भी बड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की अपनी यात्रा के जरिए कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हैं। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे से चीन समेत इस्लामिक कट्टरपंथियों और बंगाल की जनता को संदेश दे रहे हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना और प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय यात्रा पर जाना एक साथ अनेकों संदेश देने वाला है। पीएम मोदी का मुख्य अतिथि बनकर बांग्लादेश की यात्रा पर जाना दोनों देशों के लिए कूटनीतिक रूप से काफी सकारात्मक बात है, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 मंदिरों में दर्शन के लिए भी जाएंगे, जो कि पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर वहाँ के कुछ कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा पर जाने के साथ मंदिरों में जाने की प्लानिंग करके इस्लामिक कट्टरपंथियों को भी एक कड़ा संदेश दिया है कि वो कभी भी अपने धर्म और संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इन मंदिरों के दौरे से बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, जो कि बीजेपी के लिए सकारात्मक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं और ये यात्रा कूटनीतिक पहलू से काफी अहम मानी जा रही है। इसके जरिए भारत और बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी के दौरे का कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी लोग भी विरोध कर रहे थे। ढाका विश्वविद्यालय के 200 से ज्यादा वामपंथी छात्रों ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विरोध किया, जिसके बाद बांग्लादेश के प्रशासन ने विरोध के नाम पर अराजकता फैला रहे लोगों को गिरफ्तार कर स्थिति को सहज कर दिया है। यही नहीं, बांग्लादेश के हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे इस्लामी कट्टरपंथी समूहों ने भी पीएम मोदी की ढाका में प्रवेश के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी दी है। हालांकि बांग्लादेश ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। बता दें कि ये वही संगठन है जिसने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के एक गांव नौगांव पर हमला किया था और करीब 80 घरों को नष्ट कर दिया था। ऐसे में पीएम मोदी का बांग्लादेश जाना और बड़ी तादाद में हिंदुओं का एकजुट होकर उनका स्वागत करना इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए जवानों के लिए बनाए गए शहीद स्थल पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार को बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम स्थित सतखीरा और गोपालगंज के जेशोरेश्वरी और ओरकांडी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी की यात्रा को लेकर जेशोरेश्वरी काली मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी ने कहा, इस ऐतिहासिक मंदिर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। हम आशा करते हैं कि वो भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी जिन 2 मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे वो पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक माने जाते हैं और बंगाल में मतुआ समुदाय की एक बड़ी आबादी है, जो कि अब खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी का समर्थन करने लगी है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी वहां जाकर सांकेतिक रूप से मतुआ समुदाय के प्रति सम्मान और उनके धार्मिक हितों को बल दे रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का यह दौरा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि पीएम मोदी बांग्लादेश की अपनी यात्रा के जरिए कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर अपनी पार्टी के लिए सांकेतिक तौर पर सकारात्मक माहौल भी बना रहे हैं, जो कि इस्लामिक कट्टरपंथियों को चुभ रहा है।